तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन। तो माता रानी सबके दुख दूर करें। और मेरी यहाँ पर हो रही है पूजा। और अब मेरी आरती, पूजा, चालीसा और सब कुछ हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं जैसे ही चाय बनाने के लिए गई तो ये आ गए, तुरंत बोले कि लाओ मैं बनाए दे रहा हूँ आज चाय, आज तुम्हारा फास्ट है। तो बस मैं ही हूँ व्रत आज, इनका कोई व्रत नहीं है, ये नहीं रहते हैं। वैसे कह रहे थे रहने के लिए, फिर मैंने कहा नहीं, मैं बनी हूँ। और यहाँ पर ये इनकी बन रही है चाय। और चाय बड़े विधिवत तरीके से बनाते हैं। दोस्तों गरम गरम चाय बन गई, आया पी लीजिए। और चाय वगैरह पीने के काफ़ी देर बाद में फिर इन्होंने काट दिया था पपीता। और ये हमारे घर के पेड़ का ही पपीता है जो हमारे खेत में लगे हैं। और बहुत सारे पपीता उसमें अभी भी लगे हुए हैं। और पेड़ का पका हुआ की बात ही अलग होती है, एकदम मीठा पपीता था। और फिर जैसे ही मैं खाने के लिए बैठी थी तो मेरी दीदी आ गई थी मुझे बुलाने के लिए। आज उनका भी व्रत है तो मैंने कि आप भी खा लो। और वो मुझसे ये कहने आई थी कि शाम तक आ जाना और नमकीन वाले सेव बनवाने हैं, तो अकेले दिक्कत पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है। और बस मैं अपना जो फ्रूट्स वगैरह काटे थे वो सब खाने के बाद में फिर आ गई हूँ मैं इनके लिए खाना बनाने के लिए। और मैं पहले ही बना रही थी तो इन्होंने मना कर दिया था कि चाय वगैरह पी लो और कुछ फल वगैरह खा लो, फिर बना देना, अभी भूख नहीं है मुझे। और मैंने आलू की सब्ज़ी सूखी बना दी है। और ये कह रहे थे कि रोटी नहीं बनाना, मुझे आलू की सूखी सब्ज़ी के साथ पराठे बना देना। तो फिर मैं यहाँ पर पराठे बनाए दे रही हूँ और सूखी सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ। तो अब बस पराठे और सेक दूँ ताकि इनको खाना लगा दूँ। और बस यहाँ पर मेरे पराठे भी सेके जा रहे हैं। और जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ बहुत तेज़ अब तो गर्मी लगने लगी है, बहुत भयंकर। और इस वाले जो नई किचन है उसकी अभी पुताई वगैरह नहीं हुई है, तो फिर अभी उसमें सामान नहीं लगाया है। तो कुछ दिन इसमें अभी और दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और बहुत गर्मी, अब तो सर्दियों के दिन की बात अलग थी कि लाइट हो या ना हो बना लो, फिर भी अब तो लाइट रहे या ना रहे, गर्मी तो बहुत तेज़ इसमें लगती है। और यहाँ पर मेरे पराठे, आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैं ये सब चकला बेलन ये सब धुल लिए हैं मैंने। और कपड़े सूख गए थे तो मैं कपड़े उठा लाई, क्योंकि फिर हवा धीरे धीरे आंधी का रूप लेने लगती है, डेली का काम है हवा का ऐसा। तो फिर उड़ जाते यहाँ वहाँ सारे कपड़े, इसलिए मैं उठा लाई हूँ। साड़ी वगैरह सब सूख गई थी। और राज की गप्पें चल रही हैं। और शाम को और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बड़ी वाली दीदी के घर, यानी नंदिनी के घर, सेव छटवाने के लिए। तो सेव छाटने में ये होता है ना कि एक लोग गद्दी के सहारे से बेसन मतलब सेव छाटने के लिए घिसते जाते हैं, और एक लोग पकड़ने के लिए चाहिए होता है, नहीं तो कढ़ाई का डर रहता है ना कि पलट जाए, क्योंकि गद्दी के बल से घिसते हैं सेव, इसलिए। और उन्होंने हाथों से घिसती जा रही हैं और मैं यहाँ पर सेव निकालती जा रही हूँ। और ये सेव लड्डुओं के लिए भी निकाले थे, सादा फीके, और नमकीन सेव भी निकाले थे जो अजवाइन नमक ये सब डाल के बनाते हैं। तो लड्डुओं के लिए माठ लड्डू बनेंगे, झार लड्डू बोलते हैं यहाँ पर, झार के लड्डू, और मायके में माठ लड्डू बोलते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैं कर रही हूँ सांभाली संध्यावती, शाम की पूजा। और इसके बाद में अब मैं बनाऊँगी कुछ फलाहार। तो यहाँ पर मैं आलू काट कर उबालने के लिए रखे दे रही हूँ।
तो आलू फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं दूध छान के रख दिया है खीर के लिए, तो साबूदाना की खीर भी बना लूँगी और आलू फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर तो ये मैंने धुल लिए हैं साबूदाना, इनको मैं दूध में डाल दिया है। दूध अच्छी तरीके से खौल चुका था। तो यहाँ पर एक साइड खीर बनी जा रही है और वहाँ आलू मेरी उबल चुकी हैं और खीर बन चुकी है। उसमें मैं डाल दी है चीनी। मैं चीनी बाद में डालती हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है कि कहीं दूध फट ना जाए। और पतली पतली अच्छी लगती है साबूदाना की खीर, गाढ़ी हो जाती है तो मुझे बेकार लगती है। और यहाँ पर मैं निकाल लिया है घी। वैसे तो जो डेली खाने वाला घी है उससे तो रोटी वगैरह चुपड़ी जाती हैं, रोटियों में लगाते हैं, इसलिए उससे नहीं लिया मैंने, अलग से निकाल लिया है बड़े डिब्बा से। और अब मैं किए ले रही हूँ आलू फ्राई। तो मैंने घी डाल दिया है, जीरा डाल दिया। इस तरीके के आलू मुझे व्रत में बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे फ्राई आलू हो और चाय हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये डाल दिया है हरी मिर्च। और मेरी खीर भी बन चुकी है, आलू भी फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं भगवानों को भोग लगाए दे रही हूँ और भगवानों को चढ़ाने के बाद में ताई जी को भी देने जाऊँगी क्योंकि आज उनका भी फास्ट है। और मैंने भगवानों का भी प्रसाद चढ़ा दिया है और आप लोग भी आ जाइएगा, खा लीजिएगा। आप लोगों का भी व्रत होगा आज। और अब मैं देने जा रही हूँ ताई जी को ताकि वो भी फलाहार कर लें। और ताई जी ये बैठी हैं, टीवी देख रही थी। वो सीरियल देखती हैं, वो कौन सा सीरियल आता है कल्याणी वाला, वो देख रही थी। उन्हें बहुत पसंद है, तो जिसे है राबता। तो मैंने कहा लाओ टीवी देख रही हैं तो टीवी देखती जाएंगी और फलाहार भी कर लेंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना हो चुका है और जो मैंने व्रत के लिए फलाहार बनाया था, साबूदाना की खीर और आलू फ्राई किए थे, वो मैं खा चुकी हूँ। और इन्होंने भी खाना खा लिया है। और मैंने सब्जी नहीं बनाई शाम को क्योंकि मतलब खाने वाले एक ही थे। आज सब्जी मुझे तो खानी नहीं थी क्योंकि मेरा फास्ट था। तो फिर उन्होंने कहा कि आलू की सब्जी जो सुबह बनाई थी क्या करोगी डबल बना के, वो ही रखी है, मैं उसी से खा लूँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और इन्होंने भी खाना खा लिया है। और वैसे तो पता है मैं फलाहार में वो बनाने की सोच रही थी, साबूदाना और जो आलू मिला के टिक्की बनाते हैं ना, वो सोच रही थी मतलब फलाहार में खाने के लिए। फिर मैंने सोचा रहने दो, और काफ़ी रात होती जा रही है तो फिर मैंने साबूदाना की खिचड़ी और आलू फ्राई कर लिए। और वैसे तो मैं आलू ही फ्राई करती, चाय के साथ खा लेती। मुझे ना व्रत में खासकर मीठा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि हलवा, खीर, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आते मुझे। पर फिर मैंने बना लिया, मैंने की ताई जी वगैरह भी खा लेंगी। और अब मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। तो मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यहीं करती हूँ एंड। और हाँ, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग आप तक डेली डेली यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में।